दोस्तों आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एक खुशखबरी के साथ मैं आज आपके बीच में आया हूँ और आने का मेरा मकसद है, एक हमारे जानने वाले हैं, लेखक हैं, ऑथर हैं, उन्होंने मुझे किताब पोस्ट किया, स्पीच पोस्ट किया, तो उसी सिलसिले में मैंने बात करना मुनासिब समझा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की जो है बातें होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज जो चर्चाएँ होंगी, जो बातें होंगी, वो डेफिनेटली आपके दिलों तक वो बात जो है पहुँचने वाली है। क्योंकि ये जो है यही बुक के बारे में बात कर रहा था कि इन्होंने जो है मुझे बुक बाज़ाब्ते तौर पर उन्होंने भेजने का काम किया है। और ये बुक जो है आई है कहाँ से, मैं आपको बता दूं कि भीलवाड़ा राजस्थान से बुक आई है। उनकी मोहब्बत का मैं बहुत कायल हूँ कि ये जो लेखक है इस बुक के, हीरो वाधवानी साहब हैं। चलिए हम आपके सामने इसको ओपन करते हैं कि किस तरह की किताब है। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू शेयर विद यू। और ये उनका चेहरा हो गया, हीरो वाधवानी। जितने साधारण ये देखने में लगते हैं, दरअसल इनका काम जो है असाधारण है दोस्तों। और सूक्तिकार, ये सूक्ति लिखते हैं, दो दो लाइन की बातों में एक एक कहानियाँ छिपी हुई वो साझा ये करना चाहते हैं। ये बुक जो देखिए इन्होंने लिखा है क्या इसमें, फर्स्ट जैसे मैंने बुक को खोला तो मैंने ये लिखा हुआ पाया कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सप्रेम भेंट द्वारा हीरो वाधवानी नाज़ुज़ैर जी को। इनमें उसमें कुछ जो है अपनी सूक्तियाँ भी इन्होंने मेंशन करी है। वो देखिए लिखता है कि कभी न भूलने जैसे सूरज चांद और माता पिता है। देखिए, माँ निस्वार्थी को तिगुना और स्वार्थी को चौथा देता है। तो ये सब सारी चीज़ें इन्होंने लिखी है, लेकिन ये अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये सब चीज़ें देखिए आप, काफ़ी अच्छी बुक है। और ये जो बुक है लगभग पेजेस की मैं बात करूं तो 176 पेज की ये बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। और मेरा तो डेफिनेटली उनको सलाम है। देखिए साइड से भी जो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक दो इसमें लिखा हुआ है, काम में न आने वाला वाहन धूल और हवा खाता है। कितनी बड़ी बात। मैंने कहा कि हीरो वाधवानी साहब लिखते हैं कि काम में न आने वाला वाहन धूल और हवा खाता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि रक्त की प्यासी तलवार नहीं, मानव का मन होता है। सोचिए। फिर वो लिखते हैं कि बहुत अधिक अमीर को भी सोने की खान में नहीं दफनाते हैं। सोचिए दोस्तों, लिखते हैं वो कि बहुत अमीर को भी सोने की खान में नहीं दफनाते हैं। डैट मीन्स अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा भी है, रुपया भी है, लेकिन आप सोचेंगे कि भाई मुझे सोने की खान में दफना दिया जाए, खूब रुपये पैसे के साथ दफनाया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कितनी बड़ी बात, बहुत ही आसान ज़बान में एक लाइन में जो कहने की क्षमता रखते हैं, तो ऐसी शख्सियत को हम हीरो वाधवानी कहते हैं। तो मेनली बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों जब उनकी मैं किताबें जब पढ़ता हूँ। तो अब सुंदर सूक्तियाँ जो है आता है इसमें कि देखिए एक एक चीज़ें मैं उलट रहा हूँ आपके बीच में। सुंदर सूक्तियाँ, वो लिखते हैं कि नींव का पत्थर रखने की स्वीकृति केवल स्वदेश देता है, पुजारी से अधिक पवित्र परोपकारी के हाथ होते हैं। फिर लिखते हैं सत्य अंगारों पर बैठकर भी जीवित रह सकता है। कहते हैं कि सत्य अंगारों पे बैठ के भी जीवित रह सकता है। सभी घरों में हाथी नहीं जा सकता, लेकिन चींटी जा सकती है। सोचिए। लिखते हैं कि सभी घरों में हाथी नहीं जा सकता, मगर चींटी जो है जा सकती है। कितनी बारीकी से और सरलता से, साधारण भाषा में बड़ी बात कहने की कोशिश अगर कोई शख्स करता है तो ये मान के चलिए, अब मानना ही पड़ेगा दोस्तों कि ये हीरो वाधवानी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे लेखकों से, ऑथर से मैंने मिला है। हमारी खुद की 3 किताबें हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं अगर बेस्ट लेखक की अगर बात करूंगा, जो मेरी दिल की आवाज़ है दोस्तों, लेखक मीन्स जो समाज को आईना दिखाने का काम करे, समाज को बदलने का प्रयास करे। मेरी नज़र में वही एक कामयाब लेखक है। और यहाँ पर मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि हीरो वाधवानी साहब जो समाज को बदलने की जो बात है उस पर ये खरे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसमें देखिए लिखता है कि जुनून हो तो रात भी दिन है। अब देखिए लिखता है इसमें कि जुनून हो तो रात भी दिन है। कहा जाता है कि मानिए तो देवता नहीं तो पत्थर, लेकिन इस लाइन को सही में अगर आप दिल से मान लेते हैं तो डेफिनेटली आप कहेंगे सचमुच जुनून है तो रात भी दिन है। और क्या लिखता है कि फिर आगे इसमें लिखता है कि संसार समुद्र मंथन है। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से बाउंस कर जाती है, फिर बाद में जब हम इसको दोबारा तिबारा पर जब पढ़ते हैं तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें ये बात हीरो वाधवानी साहब ने कहने की कोशिश की। बंदर को माला पहनाने वाला माला का अपमान करता है। देखिए उन्होंने क्या लिखा कि बंदर को माला पहनाने वाला माला का अपमान करता है। मतलब अगर आप माला पहना दिए बंदर को तो बंदर क्या करेगा, माले को तोड़ देगा, फोड़ देगा, फेंक देगा, तो माला का अपमान ही हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अगर स्कूलों के अंदर में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर में इनकी जो सूक्तियाँ हैं वो लिखी जाए पर डे एक एक लाइन वाली, तो डेफिनेटली बच्चों को भी बड़ा बेनिफिट इससे मिलने वाला है। क्योंकि मैंने खुद अपने स्कूलों में इनकी जो बहुत सारी सूक्तियाँ हैं उसको मैंने मेंशन किया है, पर डे लिखता था। फिर उन्होंने किताब भेज दी है तो फिर से मैं चालू कर दूंगा, शुरू कर दूंगा। कहता है इसमें फिर आगे कि आराम देने वाला खाट में खटमल भी होते हैं। सोचो दोस्त कि आराम देने वाले खाट में खटमल भी होते हैं। बड़ी घटना सूर्योदय है सूर्यास्त नहीं। अमीर की सभी वस्तुएं सोने की नहीं होती। हारने का मतलब हताश होना नहीं है। फिर लिखते हैं आगे कि तैरना तो रेगिस्तान में रहने वाले को भी सीखना चाहिए। सोचिए, तैरना तो रेगिस्तान में रहने वालों को भी सीखना चाहिए। बंजर भूमि को हरा भरा करने वाला भाग्य की शिकायत नहीं करता। सीढ़ियां बनने के बाद पहाड़ भी पर्यटन स्थल हो जाता है। वह घर अधिक सुरक्षित होता है जहां के सदस्य समझदार, साहसी और सावधान होते हैं। देखिए, ईश्वर की पसंद सफाई और सच्चाई है। शरीर स्वस्थ है तो भारी बोझ भी हल्का है। ये सब सारी चीज़ें हैं। मैं आपके बीच में कितना पढ़ूं, हर एक पेज को, हर एक सूक्तियाँ को पढ़ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, आप सोच रहे होंगे कि उनकी किताब को लेकर के आपने वीडियोस क्यों बनाया। दोस्तों, ज़िंदगी में जो कोई भी अगर कुछ भी अगर आपको देता है तो डेफिनेटली उसका एहसानमंद होना है। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आदमी के पास समय नहीं है। वो मुझे बहुत रिगार्ड देते हैं। हमारी फेसबुक पर फ्रेंड है और वो हमारे काम से प्रभावित होते हैं और वो बुक ऐसे ही लोगों को देते हैं जिनका समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन होता है मेनली। तो उन्होंने हीरो वाधवानी साहब ने मुझे इस लायक समझा और स्पीड पोस्ट किया, इसलिए मैं उनका बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वो आप भी ज़िंदगी में, हीरो वाधवानी साहब के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ें, बहुत सारी शुक्तियाँ और भी लिखते हुए चले जाएं, क्योंकि जो आपके पास है, मालिक ने जो आपको दिया है, डेफिनेटली उसको दुनिया तक पहुंचाने का काम आप तो बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन आखिरी सांस तक आप लिखते हुए चले जाएं। कभी भी अगर हमारी ज़रूरत महसूस हो तो डेफिनेटली मुझे याद कीजिएगा। मैं इस लायक अगर रहूँगा तो आपको जो है जहाँ तक हो सकेगा डेफिनेटली मैं आपको कोऑपरेट करूँगा, सही सुझाव दूंगा। कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ जाए तो ऐसे मालिक ना करें कि हमारी कभी ज़रूरत आपको पड़े। ये जो हैं मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये कहाँ के हैं हीरो वाधवानी साहब। जन्म है अजमेर राजस्थान में, वर्तमान में अस्थायी पता है भीलवाड़ा राजस्थान। पिता का नाम कोडुमल है। प्रकाशित पुस्तकें इनकी कई है, एक दो का नाम ले लेता हूँ। प्रेरक है, अदबी आइनों, फिर लिखता है सकारात्मक विचार, मनोहर सूक्तियाँ और ये सुंदर सूक्तियाँ जो कि लेटेस्ट है। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि 7023387048 इसमें मेंशन है ऑलरेडी। और मैं इसी सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, किताबें आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। किताब से दोस्ती कीजिए। ये एक ऐसा गुलदस्ता है कि घर के में कहीं पर भी अगर आप सजाएंगे ना दोस्त तो ये मुरझाता नहीं। फूल से आप अपने घर को सजाते हैं, कुछ समय के बाद फूल मुरझा जाता है, सूख जाता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है
घर को इससे सजाइए आप, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए कि ये कभी ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। कोई भी लोग आएंगे तो बड़ी खुशी महसूस करेंगे इंटरनली। आपके पास भी रहेगा तो कभी मन कर गया तो पढ़ लेंगे और सीखने सिखाने वाली ही बात होगी। क्योंकि ये जो दौर है, ये दौर मोबाइल का दौर है। जनरली सारी चीज़ें लोग मोबाइल से ही डिस्कस करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन किताब की जो अहमियत है, इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये कभी कमने वाली नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि यही बुक नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई इनकी किताबें आप लीजिए या फिर जो भी है, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई मैं इनका प्रचार प्रसार या इनकी किताबें सेल करवा रहा हूँ। कोई मैटर नहीं करता है, इनसे संपर्क साध सकते हैं। इनकी पोस्ट को आप पढ़ सकते हैं फेसबुक वगैरह पे, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किताब ले लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर होगा। यही नहीं, कोई भी दुनिया की किताबें आप घर में रखें, आपके लिए फ़ायदा पहुँचने वाला है। बात को दोस्त विराम लगाएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं ले जाना चाहते। फिर मिलते हैं दोस्त, बस इतना ही कहना चाहूँगा हीरो वाधवानी साहब के लिए कि मालिक आपको लंबी उम्र दे, हयात का बड़ा करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। इसकी सूक्तियाँ अगर बेहतर लगी हो तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक वगैरह पर अगर आप देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्त, जय हिंद, जय भारत।